2 दिन पहले भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, अगर इस देश में धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सुप्रीम कोर्ट और उसके जज है। आनंद रंगनाथन के सुप्रीम कोर्ट से 9 सवाल। 1. कश्मीर मुद्दे पर दोहरे मापदंड। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ विपक्षी दलों की याचिकाओं पर तुरंत विचार किया, लेकिन जब 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के बारे में याचिकाएं दायर की गई, जैसे जबरन विस्थापन, घरों पर कब्जा, मंदिरों को तोड़ना, हत्याएं, बलात्कार और सामूहिक पलायन, तो उन्हें कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये बहुत पहले हुआ था। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या इससे हिंदुओं में गुस्सा नहीं पैदा होता? क्या ये धार्मिक संघर्ष का कारण नहीं बनता? 2. वक्फ बोर्ड के दुरुपयोग पर चुप्पी। सुप्रीम कोर्ट अब वक्फ बोर्ड के सुधारों को लेकर चिंतित है, लेकिन पिछले 30 वर्षों में वक्फ बोर्ड ने अवैध रूप से संपत्ति जब्त की, करों टैक्सेस से परहेज किया और एक समानांतर न्यायिक प्रणाली संचालित की, फिर भी कोर्ट चुप रहा। यदि सुधारों को इस्लाम के लिए खतरा माना जाता है, तो हिंदू भूमि पर मस्जिद और दरगाह बनाना कैसे स्वीकार्य था? वक्फ बोर्ड ने 2 मिलियन से अधिक हिंदुओं की संपत्ति जब्त की। सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। अगर यह धार्मिक पक्षपात नहीं है, तो क्या है? 3. मंदिरों का धन कहीं और खर्च किया जाता है। हिंदुओं पर प्रतिबंध। हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। उनकी आय का उपयोग मदरसों, हज यात्राओं, वक्फ बोर्ड, इफ्तार दावतों और ऋणों के लिए किया जाता है। लेकिन हिंदू धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। हिंदू अधिकारों से संबंधित याचिकाएं अक्सर खारिज कर दी जाती है। अल्पसंख्यकों को हमेशा विशेष प्राथमिकता दी जाती है। क्या ये उचित है, या ये हिंदुओं के गुस्से को भड़काने का एक तरीका है? 4. हिंदुओं के खिलाफ शिक्षा में भेदभाव। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हिंदू स्कूलों को अल्पसंख्यकों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी पड़ती है, लेकिन मुस्लिम और ईसाई संस्थानों को इस नियम से छूट दी गई है। हजारों हिंदू स्कूलों को बंद करना पड़ा और हिंदू बच्चे अब गैर हिंदू संस्थानों में पढ़ते हैं। क्या ये धर्म परिवर्तन को बढ़ावा नहीं दे रहा है? 5. स्वतंत्र भाषण का पाखंड। जब हिंदू बोलते हैं तो इसे घृणास्पद भाषण कहा जाता है। जब दूसरे बोलते हैं तो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। नुपुर शर्मा ने केवल हदीस से उद्धरण दिया और न्यायालय ने इसे घृणास्पद भाषण कहा। लेकिन जब स्टालिन और अन्य नेताओं ने सनातन धर्म को बीमारी कहा, तो न्यायालय चुप रहा। 6. हिंदू परंपराओं पर पक्षपातपूर्ण प्रतिबंध। सर्वोच्च न्यायालय ने दशहरा, पशु बलि जैसी हिंदू प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ईद के दौरान सामूहिक